जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। जिस तरह से पानी बूंद बूंद के बरसता है और एक दूसरे में मिलकर बूंद बूंद मिलकर के एक सागर, एक नदी बनता है, जो जीवन से लोगों को जोड़ता है, जीवन देता है। धरती के गुणों को अपने में समेट करके सूक्ष्म रूप से जब सूर्य के गर्मी से ऊपर पहुंचता है, भाप के रूप में, गैस के रूप में, प्रकाश के रूप में, तो वहाँ सभी तत्वों, घटक तत्वों को संगठित करके, अपने में समेट करके, संगठित करके सभी ग्रह नक्षत्रों के गुणों को, पांचों तत्वों को अपने में संगठित करके बरसता है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी, संसार के लोगों का जीवन भी सबसे जुड़ने का है, सत्य से, परमात्मा से जुड़ करके संसार से भी जुड़ने का है। सेवा, प्रेम, सहयोग, संवेदना के आधार पर, श्रद्धा, विश्वास के आधार पर शारीरिक रूप से तो प्रकृति से भी हम जुड़े हैं, सभी जुड़े हैं। वही पांच तत्व प्रकृति के हैं, उसी से सभी का, पूरे संसार के लोगों का शरीर बना है। उन्हीं तत्वों को हम ग्रहण भी करते हैं, सभी संसार के लोग। तो शारीरिक रूप से हम जुड़े हुए हैं, प्रकृति से भी, अंतरिक्ष से भी और ग्रह नक्षत्रों के गुणों से भी। गुणों में अंतर होता है, गुण सबके समान नहीं होते, गुणों में दोष होता है। इस दोष को शुद्ध करके, पवित्र करके, निर्गुण करके, सत्य के साथ जोड़ करके, सगुण करके आहार पर नियंत्रण, भूख पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, बुद्धि पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण करके हम सबसे जुड़ते हैं। अंतर को समाप्त करके, दोष द्वेष के अंतर को समाप्त करके सबसे जुड़ने का ही जीवन का, सृष्टि का उद्देश्य है। अनेकता में एकता, सब संगठित होकर के समस्याएं संसार में हैं, सभी के जीवन में समस्याएं हैं। इसीलिए समस्याओं का समाधान संगठित होकर के, संगठन, एकता में से ही समस्याओं का समाधान होता है। समस्या संसार में कहीं भी होगी तो उसका दूरगामी परिणाम सभी को प्राप्त होता है। इसलिए जो सनातन धर्म है, सबके सुखिना, सर्वेंत सुखिना भवत, सर्वेंत भद्राणि पश्यन्ति, सर्वेंत निरामया। निरामया माया, अंधकार से, अज्ञानता से, भ्रम, संशय, भेद, मतभेद, भेदभाव समाप्त करके ही सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन आज के समय में हमें धर्म का ज्ञान, जानकारी मिलती है शब्दों के माध्यम से, सद्ग्रंथों के माध्यम से, जबकि हर व्यक्ति धर्म से उसका जीवन जुड़ा है, धर्म कार्यों से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है, लेकिन धर्म कार्य करने का अभ्यास करके, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले अभ्यास करना होता है। सही परिणाम, अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए संसार का कोई भी कार्य है तो पहले
उस कार्य को देखना, सीखना, अभ्यास करके और उसका परीक्षण करना, पुनरीक्षण करना ही कार्य की अनुकूलता अपनी सफलता के रूप में प्राप्त होती है। उसी तरह से धर्म को जानना, समझना, उसका अभ्यास करना, अभ्यास करके उसका परीक्षण करना, पुनरीक्षण करना, जो हमारे गुरुकुल विद्या के गुरु के द्वारा प्राप्त होता था, उसे मुगलों के ने, अंग्रेज़ों ने संविधान बना करके, और आज भी वही संविधान हमारे देश में है। हमारी धार्मिक आज़ादी नहीं हुई है, धार्मिक गुलामी, क्योंकि धर्म का कार्य ही है स्वतंत्र करना, अधीनता, अधीरता को समाप्त करके धैर्य और साहस संगठित करना। तो धार्मिक गुलामी, मानसिक गुलामी आज भी भारत में है। इसलिए एक क्रांति की आवश्यकता है धार्मिक आज़ादी के लिए। धर्म ही हमें स्वतंत्र करा सकता है समस्याओं से, दोष से, द्वेष से। आज का जो प्रयत्न है, प्रयास है, व्यवस्था है, उससे पारिवारिक द्वेष, सामाजिक द्वेष, कलह, धार्मिक द्वेष, जातीय द्वेष, विरोध, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए समय रहते हम अगर धार्मिक आज़ादी लेंगे, धर्म को सीखने, समझने, अभ्यास करने, अनुष्ठान करने, जो हम व्रत करते हैं नवरात्रों में 9 दिन का, वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं। एक एक नवरात्र में 9 गुणों को, 9 चौक 36 गुणों को हम निर्गुण करते हैं, सत्य के साथ जोड़ते हैं, या और भी जो व्रत करते हैं ये निर्गुण करने का है, अंतर को समाप्त करने की विधा है। तो इसलिए अगर मनुष्य धर्म के कार्यों को नहीं समझेगा, नहीं अभ्यास करेगा, नहीं सीखेगा, जब तक कर्म को ठीक से सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो ठीक से करेगा नहीं, तो सही परिणाम नहीं आएंगे। सही परिणाम होता, धर्म के कार्य करने का सही सीख होती, तो आज पूरे संसार में प्रसन्नता होती, एकता होती। संसार में एक देश दूसरे देश का द्वेष न होता, पारिवारिक द्वेष, सामाजिक द्वेष, धार्मिक द्वेष, जातियों में द्वेष, आर्थिक अंतर, यही भ्रष्टाचार है। ये शिष्टाचार, सदाचार न होने के कारण है। इसलिए जब मनुष्य इस काम को छोड़ देता है, तो परमात्मा की जो शक्ति प्रकृति है इस धार्मिक वातावरण बनाने के लिए अपना कार्य करती है। वही आज हम सबको अनुभव हो रहा है प्रकृति के तांडव के रूप में। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। धार्मिक कार्यों को जोड़ने के लिए, धार्मिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए। जय श्री राम।